गाइस, अब हम यहाँ से करेंगे चेकआउट। लेक और सिसु वाटरफॉल अब पहुंच चुके हैं। ऊपर हमारा सिसु वाटरफॉल है, इसके पीछे आप देखेंगे तो बोटिंग हो रही है। हाय गाइस, फाइनली चल रहे हैं जिप लाइन पे। ये आ गई मेरी सिस्टर, मेरी साली साहिबा। अब हम चल रहे हैं अपने वाटरफॉल की तरफ। मनाली तो पहुंच चुके हैं। ये हमारा छोटा सा रूम। गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन फ्रॉम द सेम होम स्टे जहाँ पर हम कल रात भी रुके थे। हमने आज तक यहाँ रुकने का प्लान किया था। आज हमारा जो प्लान है वो हमारा मनाली का है। आज हम थोड़ा मनाली का यहाँ से अभी निकलेंगे चेकआउट करके, फ्रेशन अप होके, और उसके बाद हम मनाली जाएंगे। मैं आपको अपने साथ मनाली भी लेके जाऊँगा, बट जस्ट ये देखिए ये जो लुक है। अब आज हम यहाँ से निकल जाएंगे तो बड़ा मिस करने वाला हूँ। और आज मेरी मॉर्निंग थैंक गॉड लैपटॉप के साथ नहीं हुई है। तो टुडे इज़ नॉट अ वर्किंग डे एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं आपको और भी अच्छे दिलचस्प चीज़ें दिखाऊंगा। हाँ, एक बात आई फॉरगॉट टू मेंशन, कल रात को थोड़ी सी तबीयत हमारे बीच में कुछ लोगों की ख़राब हो गई थी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। इसलिए मैं जब वहाँ से निकला था उसके बाद मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग कर नहीं पाया, मैं ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लोर नहीं करवा पाया। बट मैं आज पूरी कोशिश करूँगा कि अपना पूरा दिन, इंक्लूडिंग मनाली में हम जो करते हैं, इंक्लूडिंग द वे टू मनाली, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करवाऊँ। स्टे ट्यून्ड विद मी। फाइनली चेकआउट का टाइम हो गया है। हमने यहाँ पे 2 दिन बिताए, बहुत ही पीसफुल रहे हमारे 2 दिन। हमने चीज़ें भी एक्सप्लोर करी और मैंने आपको दिखाया ही था पूरा अपना ट्रैवल 2 दिन का जो था। अब हम यहाँ से आगे मनाली जा रहे हैं, बट यहाँ से चेकआउट से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये जो होम स्टे है सुगु होम स्टे के नाम से है। ये खानसर में है। खानसर सिसु से आई थिंक 10-15 किलोमीटर आगे है। तो होम स्टे बहुत पीसफुल है। यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं जो मैंने आपको अपनी हर एक उसमें दिखाए हैं। ऑल आर टोटली डिफरेंट। और अब जाते जाते मैं आपको एक बार पूरा ओवरऑल व्यू दिखाना चाहता हूँ, जो कि आप ये देखिए ज़रा, आपको भी मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया, एकदम पीसफुल, वेदर बहुत अच्छा है, क्लीन एकदम। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला कि ये देखिए आप अब यहाँ के नज़ारे जो मेरे आँखों के अंदर जा चुके हैं, मेरे दिल को समा चुके हैं। और आई एम श्योर आप लोग यहाँ आने की चाहत रखोगे, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप यहाँ होम स्टे में आइएगा। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है, एकदम नॉर्मल लोकल होम फूड की तरह। और स्टे तो मैंने आपको दिखाया था, स्टे वाकई में वंडरफुल है। और सुबह मैंने आपको बताया था ये से यहाँ से बर्फ़ भी गिरती हुई मुझे दिख गई आज। फाइनली गाइस, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए थे हमें वो चीज़ मिली है। ये देखिए, ये वही बर्फ़ है जो आ रही है नीचे, और इसी लुक के लिए हम यहाँ पर आए। तो आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ लकी कि मैंने अपनी आंखों से बर्फ़ भी गिरती हुई देख ली। वो मतलब कभी कभी ही गिरती है और कब गिरती है किसी को नहीं पता। तो गाइज़, अब हम यहाँ से करेंगे चेकआउट। हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे और हम जाएंगे अब मनाली पहले। और मैं आपको ऑन द वे पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा मनाली का रास्ता। और मनाली में भी हमें काफ़ी चीज़ें करनी हैं, तो मैं सब आपको धीरे धीरे अपने साथ साथ एक्सप्लोर कराऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। तो गाइज़, जब मैं आ गया हूँ वापस आप लोगों के पास, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से मनाली जा रहे हैं। बट मनाली जाने से पहले हमने बीच में 2 स्टॉपेज लगाए हैं अपने। एक हम जाएंगे सिसु वाटरफॉल और एक सिसु लेक। तो मैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लोर कराऊंगा प्रॉपर। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। और हम आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको चीज़ें एक्सप्लोर कराता जाऊँगा। हम सिसु लेक और सिसु वाटरफॉल अब पहुँच चुके हैं और ये हमें थोड़ा सा हैपनिंग प्लेस लग रहा है एंड इट्स रियली नाइस। अगर आप देखोगे मैं भी आपको पूरा दिखाऊँगा, पूरा व्यू दिखाऊँगा। और यहाँ पे हमने डिसाइड भी किया हम बोटिंग भी करेंगे, हम जिप लाइन भी करेंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको पूरा एक एक्सप्लोर करवाता हूँ सब कुछ। जैसे मैंने बताया, आप ये व्यू देखिए, आप इसको देखिए, पीछे पहाड़ हैं, वहाँ पर हमारा सिसु वाटरफॉल है सामने, अगर आप देख पाएंगे तो पूरा का पूरा एक व्यू है। और हम सिसु लेक की तरफ अभी बढ़ रहे हैं। पहले हम सिसु लेक जाएंगे, वहाँ बोटिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद हम जिप लाइन से वाटरफॉल का ट्रैक भी करेंगे। हाय गाइस, आई एम बैक। ये मुझे मेरे बिना ही अकेले व्लॉगिंग करे जा रहे हैं, मुझे ले ही नहीं रहे हैं, मैं जबरदस्ती आ गई। ऐसे ही होती हैं बीवियाँ। और पता है हमने ना सेम चश्मे लिए हैं। और हमने दिखाओ, हमने अभी यहाँ चश्मे परचेज करे हैं सेम ऑल्सो कि अपने पास चश्मे हैं, लेकिन इंसिस्ट किया गया कि हम चश्मे ले लें।
और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हम जब ऊपर से आ रहे थे सिसु लेक हमने देखा वहाँ बोटिंग हो रही थी। तो ये मेरी वाइफ है, थोड़ी देर में अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस करूँगा। इन दोनों का एकदम आया वाओ हम बोटिंग करेंगे, तो हम फाइनली वोटिंग करने जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी, मैं आपको वोटिंग पे भी अपने साथ लेके चलता हूँ। तो गाइज़ जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हम यहाँ पहुँच चुके हैं सिसु लेक पे। अब मैं आपको पहले एक बार लेक दिखाता हूँ, उसके बाद हमारे थोड़े से चेंज ऑफ प्लान्स हैं, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। ये पूरी लेक है, यहाँ बोटिंग हो रही है एंड ऑल। जैसे मैंने भी बताया था, मेरी वाइफ एंड सिस्टर बोथ आर इंसिस्टिंग कि हम बोटिंग करेंगे। पर जैसे जैसे वो पैदल चल के यहाँ पे आए हैं तो उनका माइंड थोड़ा चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ इस टाइम जो यहाँ पर गर्मी है, एक्सट्रीम गर्मी है, और अब वो कह रहे हैं कि हम वोटिंग नहीं कर सकते हैं ऐसी गर्मी में। तो मेरे ख्याल से वोटिंग मैं आपको नेक्स्ट टाइम करते हुए दिखा पाऊँगा वोटिंग का एक्सपीरियंस। बट आप थोड़ा सा इस लेक को देखिए, कितनी प्यारी लेक है एकदम से। मतलब पानी भी एकदम साइन मार रहा है क्योंकि सूरज की रोशनी एकदम पड़ रही है पानी पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, तो थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान है। मैं सिसु लेक तक तो आपको ले आया, बोटिंग तक नहीं लेके जा पाया, बट बोटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे अगर तो बोटिंग हो रही है। तो गाइज़ हम फाइनली चल रहे हैं जिप लाइन पे, जो मैंने आपको बताया था। हम जिप लाइन से आगे जाएंगे सिसु वाटरफॉल की तरफ। वहाँ भी एक छोटा सा ट्रैक है, हम उसको भी करेंगे। हम यहाँ आ गए हैं जिप लाइन के लिए और हमें डर तो लग रहा है, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम है, तो लेट्स सी यहाँ से वहाँ तक जाएंगे। तो गाइज़ माई सेल्फ एंड अनुज्ञा, हमने भी पूरी जिप लाइन कवर करी है। मेरा फर्स्ट टाइम था। अनुज्ञा को पहले डर लग रहा था, लेकिन यहाँ आके उसने बड़ा फ़न किया, बीच में भी फ़न किया। और ये देखिए आगे से आ रही है मेरी सिस्टर। मैं कह रहा था मैं उसको इंट्रोड्यूस करूँगा, तो दिस इज़ द टाइम जब मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये आ गई मेरी सिस्टर, से हाय। ये देखिए ये आई, ये रुकी, ये तो ये है मेरी सिस्टर। इधर देख के एक बार हाय हेलो करो प्लीज़। तो गाइज़ एक और कंटेस्टेंट जिसको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, मेरी साली साहिबा। हम चारों ही एक्चुअली आए थे इस पूरे ट्रिप पे। बाय द वे हर नेम इज अनन्या। ये सो सी इज अनन्या से हाय। तो गाइस जैसे मैंने बताया था, जिप लाइन हमने कर ली है। सिसु की लॉन्गेस्ट जिप लाइन है ये, तकरीबन 900 मीटर की। और थोड़ा थ्रिल था, और क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने आपको बताया ही था, थोड़ा थ्रिल भी था और थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मज़ा आया। अब हमें चलना है थोड़ा आगे की तरफ, जो हमें जाना है पूरा वाटरफॉल। तो वाटरफॉल मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कहाँ पर है। आप ये देखिए वहाँ है, उसका एक छोटा सा ट्रैक है कुछ 20-25 मिनट का। तो स्टे विद मी, मैं आपको पूरे ट्रैक पे अपने साथ लेके चलूँगा, और वापस भी हमें इसी जिप लाइन से होके जाना है। तो स्टे विद मी। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जिप लाइन का। आई वुड रिकमेंड कि ये चीज़ एक्टिविटीज़ तो एक बार सबको ही करनी चाहिए। तो गाइज़ अब हम चल रहे हैं अपने वाटरफॉल की तरफ। छोटा सा ट्रैक है ये, थोड़ा सा इसमें रास्ता भी बना हुआ है, जो कि आप यहाँ देखेंगे। से हाय टू माय ऑडियंस। ये पूरा रास्ता है, ये पूरा ऊपर तक जाएगा, हमें वाटरफॉल तक लेके जाएगा। तो हम अभी चल रहे हैं अपने वाटरफॉल की तरफ, देखते हैं ऊपर जाके और क्या क्या चीज़। तो गाइस फाइनली अभी हमने आधा रास्ता तो कवर कर लिया है। मैं थोड़ा सा आपको रास्ते का व्यू दिखाऊंगा अभी आपको, पूरा का पूरा कहाँ से कैसे आए हैं हम। और आपको यहाँ दिखाऊंगा बहुत पुराने घर भी बने हुए हैं, पत्थरों के घर बने हुए हैं थोड़े थोड़े से। जैसा मैं आपको बता रहा था, ये देखो छोटे छोटे 1-2 घर यहाँ पर दिखाई दिए हैं। यहाँ पे लोग रहते भी होंगे। मतलब कितना ही स्ट्रगल होगा इन लोगों की लाइफ में कि यहाँ पे रहना, कुछ सामान लाना है, नीचे से लाना, फिर ऊपर आना। तो ये पत्थरों के घर बने हुए हैं, कुछ टेंट वगैरह लगे हुए हैं। ये रास्ता है जिधर से हम थोड़ा थोड़ा आए हैं। और हम एक्चुअली जो हमने शुरुआत करी थी अपने, वहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क है, वहाँ से हमने जिप लाइन लेके हम यहाँ जिप लाइन पे पहुँचे थे। और वहाँ से पूरा चलते हम पूरा यहाँ से ऐसे ट्रैक करते हुए पूरा अभी हमने आधा रास्ता पूरा कवर कर लिया है। और अभी आधा रास्ता बाकी है, क्योंकि हमें वहाँ तक जाना है। और पूरा रास्ता अब आगे का ऐसे ही है, तो होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस फाइनली हम एक लंबा सा ट्रैक करके आ चुके। तो गाइस बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गया तो मैं उस पॉइंट तक भी था, लेकिन
ये मैंने पहले ही बताया थोड़ा सा, आई डोंट नो मे बी आई सिकनेस है समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगा कि वो हिप्नोटाइज करके अपनी तरफ मुझे खींच रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा चक्कर आया था वहाँ पे जाके। तो मैंने अपने साथी का हेल्प मांगी और मैंने उसको बोला आप मुझे एक सेफ़ पॉइंट तक पहुँचा के आओ, और हमने इस बोर्ड को इग्नोर किया। तो अभी मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद एक नॉर्मल उसमें हूँ मैं। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता था इसमें बस, कि ये जो है सिसु वाटरफॉल, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिसु में है, बट इसका एक्चुअल नाम है पालम धारा वाटरफॉल। वाटरफॉल बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा मतलब मैं एकदम लास्ट तक तो नहीं पहुंच पाया, बट जहाँ तक भी पहुंचा आई एन्जॉयड इट, एंड आई होप आप भी मेरे साथ इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। ये पूरा ऊपर से लेके देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। इससे पहले मैं जीबी वाटरफॉल भी गया था। जीबी वाटरफॉल तो मैंने पूरा कंप्लीट किया था ट्रैक, क्योंकि वहाँ आइस वगैरह का इतना पंगा नहीं था। मुझे थोड़ा आइस सिकनेस मुझे लग रही है, क्योंकि जब मैं कल भी आइस में गया था तो मुझे थोड़ा सा वो डिल्यूजन काइंड ऑफ चीज़ हुई थी, तो आज भी मेरे साथ सेम ही हुआ है। तो गाइज़ मैं वापस उसी पॉइंट पे आ गया हूँ नीचे। ऊपर मैंने जितना करवा पाया आप लोगों को मैंने करवाया एंजॉयमेंट आप लोगों को, पर थोड़ा सा था रिस्की था, जैसे मैंने बताया। मैं थोड़ा सा डिल्यूजन में चला गया था, तो अब मैं नीचे आ गया हूँ। अब हम यहाँ से वापस अपनी जिप लाइन की तरफ जाएंगे, फिर जिप लाइन से हम पार्किंग की तरफ जाएंगे। स्टे विद मी, अभी तो हमारा सफ़र बाकी है। अभी हमें मनाली जाना है, और मनाली के बाद फिर आगे देखते हैं। आई विल कीप यू पोस्टेड, स्टे विद मी एंड चलते रहिए मेरे साथ। थोड़ा फ़न, थोड़ा थ्रिल और थोड़ा डर आज मुझे वाकई में लगा नीचे उतरते हुए। तो गाइस मैं निकल रहा था, निकलते निकलते मुझे याद आया, मैं आपको ये दिखाना तो भूल ही गया था। इट्स काइंड ऑफ अ फ़ोटो पॉइंट, सेल्फी पॉइंट, कुछ भी कह सकते हो। तो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस है, ज़रूर आना, ज़रूर आना। तो गाइज़ फाइनली हम मनाली तो पहुंच चुके हैं। वैसे मनाली में 1 घंटे पहले पहुंच गए थे, बट 1 घंटे पहले मेरी हालत नहीं थी कि मैं आपके पास आ सकूं वापस से। तो मैं थोड़ा फ्रेशअप हुआ हूं। बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ होटल ढूंढा था। होटल ढूंढने का हमें एक होटल मिला है। मैं आपको उस होटल के थोड़ा सा व्यूज़ देता हूँ। मतलब एक्चुअली हमें ना एक रात ही बितानी थी, और सुबह हमें फिर निकलना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करनी है चीज़ों को। तो हमने चीप एंड बेस्ट का ऑप्शन चूज़ किया, एंड होटल वाकई में बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा एंट्री अभी दिखाता हूँ, और रूम्स वगैरह में आपको जब अभी हम माल रोड के लिए निकल रहे हैं उसके बाद में आपको रूम्स वगैरह का भी दिखाऊंगा। तो गाइज़ ये है हमारा होटल प्रीमियर, ठीक है। ये बिल्कुल ही अपना प्राइम लोकेशन पे है, मतलब माल रोड है। माल रोड आप देख रहे हो, यहाँ से माल रोड आ रही है, ये इसकी एंट्री है, और ये अपना प्रीमियम होटल है पूरा का पूरा। ये 4th फ्लोर बना हुआ है अपना। हमारा जो रूम मिला है हमें 3rd फ्लोर पर मिला है, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर इसको बाद में करवाऊँगा अंदर से, और मैं एक प्रॉपर एक्सप्लोरेशन दूँगा होटल के रूम का। बट रूम बहुत अच्छा है, और रूम यहाँ पे फैमिली शेयरिंग भी है, और अपना कपल शेयरिंग भी है, सिंगल शेयरिंग भी है। तो आई वुड सजेस्ट कि होटल प्रीमियर, अगर कोई इस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आ रहा है तो ही शुड चूज़ दिस होटल प्रीमियर। तो अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। मैं थोड़ा सा आपको अपने रूम का भी दिखाऊंगा। बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि वो 3rd फ्लोर पे है और यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं है, बट आप देख सकते हो होटल कितना क्लीन है, प्रॉपर क्लीन है, सारी चीज़ें रूम पे हैं। ये हमारा रूम है, इस रूम में हमें जाना है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ रूम में। तो ये हमारा छोटा सा रूम, एक इसके बगल में सटे हुए और भी 3 रूम हैं जो हम सब लोगों ने बुक करे हैं। तो ये छोटा सा हमारा रूम है। तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं मनाली की माल रोड पे। मैं ये आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है, एंड लेट्स सी, आई जस्ट होप कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहे मनाली की माल रोड को लेके। तो देखते हैं कैसा कैसा रहता है। ये हम सब चल रहे हैं अभी। यहाँ गली में जाते ही अपना होटल है, एंड ये मेरी बीवी हैं,
इनसे मिलिए प्लीज़। तो अभी हम चल रहे हैं मनाली की माल रोड पे। तो मैं जैसे जैसे जो चीज़ एक्सप्लोर करूँगा मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊँगा। इस टाइम 10:15 बज रहे हैं ऑलरेडी रात के, और आप क्राउड देखो यहाँ का, ऑसम है। तो गाइज़ ये है मनाली की माल रोड, और इट्स लाइक आप समझ ही सकते हो मैं इस टाइम क्या फ़ील कर रहा हूँ। 2 दिन में इतनी पीसफुल जगह पे था और आवाज़ इतनी नॉइसी प्लेस पे आ गया हूँ कि मैं क्या बताऊँ। और ये फुल ऑफ क्राउडेड है इस टाइम, तकरीबन आप मान के चलो मेरे ख्याल से कुछ नहीं यहाँ पे सैकड़ों लोग। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी माल रोड का एक दी एंड होता है। यहाँ पर अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूरी मूर्ति बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक बार यहाँ से सराउंडिंग दिखाता हूँ पूरी की पूरी। यहाँ अच्छी खासी भीड़ है और इस टाइम तकरीबन 11 बज रहे हैं। पूरी भीड़ है, भीड़ में कोई कमी नहीं है। और अभी हम लापिनोज जाने की सोच तो रहे हैं, बट देखते हैं अभी। ये मनाली मोमोज़ आप देख रहे हैं, इस मनाली मोमोज़ वाकई में इसके मोमोज़ वर्थ इट है। ऑल्सो कि पीक टाइम पे इस पर कम से कम 40 मिनट की वेटिंग है। हमने अभी मोमोज़ लिए थे, हमें 40 मिनट की वेटिंग मिली थी, तो हमने इससे तंदूरी मोमोज़ ऑर्डर करे थे। ये अपनी मनाली की माल रोड है। अगर मैं आपको व्यू दूँ एक छोटा सा, तो यहाँ से लेके वहाँ तक आई थिंक 150-200 मीटर की है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपको क्राउड पसंद है, शॉपिंग पसंद है, खाना पीना पसंद है, तो वर्थ है। तो गाइज़ माल रोड एक्सप्लोर करके हम आ चुके हैं अपने होटल में वापस। बी कनेक्टेड, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।